प्रमोद जी हमारे साथ हैं, मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नमस्कार जी। प्रमोद जी, क्योंकि सवाल उठने भी शुरू हो गए, हालांकि इसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, जिक्र आपकी ओर से भी लगातार किया जा रहा है। ये भी सोशल मीडिया पे कहा गया कि फोटो सेशन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री वहां चले गए, लेकिन जिम्मेदारी तो कोई तय होनी चाहिए। 275 लोगों की जान की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। जी नहीं, जो हादसा हुआ वो काफी दुखद है और मर्माहत करने वाला है। और जो इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त रात के इस दुख की घड़ी में उनके साथ है हम। लेकिन देखिए, इसके ऊपर में भारत सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी है और जांच कमेटी के जब जांच के बाद में किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक बात देखिए कि इसमें डबल इंजन थे और ये बिरली घटना होती है कि दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाए। ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। तो ये हुआ है। अब ये टेक्निकल एरर है या कोई अन्य बात है, ये हम गॉसिप तो कर सकते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर हम इसलिए नहीं पहुंच सकते कि निष्कर्ष पर जांच कमेटी जो जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन बहुत से लोग व्हाट्सएप में बहुत सी बातें, बहुत सी थ्योरी गढ़ रहे हैं। हाँ। जो कि मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा ही दुखद हादसा है और जो मौतें हुई हैं वो काफी दर्दनाक मौतें हुई हैं। अब जहां तक सियासत की बात है, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो भी सियासत होती है, जब ऑपरेशन सिंदूर पे भी सियासत हुई, जब हमने कोरोना के समय जब वैक्सीन बनाई तो उस पर भी सियासत हुई, और अब जो हादसा हुआ है उस पर भी सियासत हो रही है। हाँ। और इसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में लोगों से धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने हत्याएं की थी, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ ये हादसा है और ये टेक्निकल एरर भी हो सकता है। अगर और भी कुछ होगा तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना और वक्तव्य देना ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जांच होनी चाहिए, जांच के क्या कारण है वो भी सामने आने चाहिए, और जो सुधार की जो आवश्यकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट में हो या आपने जो बिल्कुल अभी सुमित जी जो बात कर रहे थे कि हम तीसरे स्थान पर तो हैं, लेकिन हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता इस वक्त है हिंदुस्तान को। और इस दिशा में अगर आप ये पिच करते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है, वो देश उस प्रगति की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो फिर आपको वो व्यवस्थाएं भी देनी होंगी जिसके लिए जिस पर उसका अधिकार है। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो देश के 140 करोड़ देशवासी है उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी है वो भी हवाई यात्रा कर सकता है। हाँ। तो ये कोई गलत नहीं है। हर देश का जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दूरदर्शिता होती है, वो चाहता है कि मेरे देश में जो सुविधाएं हैं उसका लाभ जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। तो ये चेष्टा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिशा में इस बात को कहा है। अब इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहे तो बना सकता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि इतना बड़ा जब हादसा हुआ है तो इस दुख की घड़ी में हम सबको शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जब तक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट न दाखिल कर दे तब तक किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। सुधार की आवश्यकता रहती है, जैसे कि इसके पहले भी हमारे मित्र ने कहा, आपने भी कहा, बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। आगे भी सुधार किए जाएंगे। लेकिन देखिए, सुधार के लिए, किसी भी चीज के सुधार के लिए एक बजट की भी आवश्यकता होती है। और भारत जो पहले विश्व में आर्थिक रूप से 10वें या 11वें स्थान पे था, आज हम 4थे स्थान पे आए हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का देश को लक्ष्य रखा है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो सुधार किए जाएंगे। आपने एक बहुत अच्छा विकास होना अलग बात है, लेकिन वो विनाश की तरफ वाली स्थितियां अगर बनती हैं
तो दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वजह है कि इसको नहीं, लेकर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, ये भी स्पष्ट है। नहीं, इस हादसे को आप देखिए, विनाश की बात जो आप कर रहे हैं, विनाश तो ये हादसा है, इसको आप दुखद है, हादसा है, लेकिन अब इस तरह के हादसे, मेरा सवाल पहला यही था कि जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा, इसमें जिम्मेदार कौन है, क्या इसको लेकर क्या स्थितियां बनेंगी। खैर, ये आपने कहा भी कि जांच का विषय और जांच होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी, ये बात बिल्कुल आपने कही है।